हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं गाइडेंस फॉर यू लूँगी ताकि आपको गाइडेंस मिले अपनी लाइफ के तमाम एरियाज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपनी लाइफ में हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप एंड फैमिली ऑल्सो, ये मैंने पहले भी रीडिंग की थी, सबने बहुत अप्रिशिएट की थी। तो आई थॉट कि काफ़ी दिन हो गए मैंने इस पर रीडिंग नहीं की। तो आई विल बी गिविंग यू द गाइडेंस रिलेटेड टू योर हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप एंड फैमिली। उसके लिए जो भी आपका कार्ड आएगा मैं उस पर आपको गाइडेंस भी दूंगी और आपको एडवाइस भी करूंगी। आपका चैलेंज भी देखूंगी कि आपका चैलेंज क्या है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, और फिर उसके थ्रू आपको एडवाइस मिलेगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आया है तो अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। और जब आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ले लें, जब आप मुझसे ले लें या किसी और से ले लें और आपको लगे कि आपने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है, तभी किसी कंक्लूजन या फैसले पर पहुँचें। ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप मुझे 92 कंट्री कोड पाकिस्तान का ऐड करके व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इवन इफ़ यू वांट टू आस्क अ सिंगल क्वेश्चन, मैं एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर भी बहुत डिटेल देती हूँ। ये कोई येस और नो में आंसर नहीं होता। जो लोग प्राइवेट रीडिंग ले चुके हैं उनको आइडिया है। ठीक है। लेट्स सी आपकी लाइफ में आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। गाइडेंस फॉर यू, आपके लिए गाइडेंस इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ इफ़ इट इज़ ओके। सबसे पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जी चेक करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके। आपकी एनर्जी अगर मैं देखूं तो आप अपनी पार्टनरशिप को लेकर, अपने वर्क, इसमें सब कुछ नज़र आ रहा है। पार्टनरशिप, वर्क, कोलैबोरेशन, फैमिली, 3 फ्रेंड्स, एवरीथिंग। आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं या कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं या कोई ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ 3 लोगों का कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट, विद द 10 ऑफ कप्स, इट लुक्स लाइक कि आप एट द सेम टाइम अपने काम और अपनी फैमिली दोनों में कोई मेगा डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ जो कि डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पेंडिंग में थी या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी, तो आप इसको फॉर्म्यूलेट करके रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना चाह रहे हैं। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, इट ऑल्सो लुक लाइक कि आप कितने कोई नया काम, नया प्रोजेक्ट, नया ऑर्डर या कोई नई चीज़ शुरू की है। आपने अपने घर में कोई नया रूटीन स्टार्ट किया होगा क्योंकि समथिंग फैमिली से रिलेटेड है। कुछ आप फॉरकास्ट कर सकते हैं, कुछ फॉरसी कर सकते हैं कि भाई फैमिली के लिए कमिंग डेज़ में ये चीज़ें होनी हैं, तो रूटीन और डिसिप्लिन मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों से रिलेटेड, अगर आप मैरिड होते हुए फैमिली अभी स्टार्ट नहीं हुई तो फैमिली स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, और अगर फैमिली स्टार्ट करने का नहीं सोच रहे तो फैमिली में कुछ ना कुछ अपग्रेड करने का तो डेफिनेटली आप सोच रहे हैं। तो करंट एनर्जी में आपकी ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। शायद रीडिंग को खुद ही एंजल्स ने जो है वो सेंस कर लिया और उन्होंने हर एरिया ऑफ लाइफ से आपकी एनर्जी जो है वो यहाँ पर शो कर दी। आप अपनी लाइफ में किसी फेज़ में किसी डिसीजन की वजह से भी थोड़े से रिलक्टेंट हो रहे हैं। आपको चांस लेते हुए थोड़ा सा रिस्क फील हो रहा है कि अगर तो ये आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई डिसीजन है तो आप 10 बार सोच रहे हैं, बिकॉज आप थोड़े से क्लिंजी हुए हुए हैं अपने पार्टनर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, और आपके लिए डिटैचमेंट का डिसीजन थोड़ा सा बड़ा होगा। अदर देन दैट, आपके साथ कोई एक पर्सन बहुत सपोर्टिव है, लेकिन उससे ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन वो है जो कि काम और सपोर्ट दोनों पे फोकस करता है। मे बी आप काम के दौरान ऐसी चीज़ देखते हो कि एक शख्स जो है वो दिखाता लुक बिजी डू नथिंग वाला मामला, और एक पर्सन ऐसा है जो काम भी उतना ही कर रहा है, मेहनत भी उतनी ही कर रहा है, और आपके साथ भी उतना ही खड़ा हुआ और आपको सपोर्ट भी उतना ही कर रहा है। लेकिन आपकी नज़र जो है वो उस पर है जो आपके सामने ज़रा ज़्यादा आता रहता है। नाउ लेट्स सी कि आपकी लाइफ से हर एक चैलेंज में देखती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपनी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चैलेंज है, जिसकी वजह से ही मैं आपको गाइडेंस दूंगी। लेट्स सी कि आपको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चैलेंज है।
फाइव ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लेट्स सी कि आपको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चैलेंज है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, रिलेशनशिप, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड लव लाइफ, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी रेलेवेंट है आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप। चलिए जी, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज आपका, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या, आप सर दर्द, मिग्रेन, हेडेक, नोज़िया, इरिटेशन, सबसे ज़्यादा इरिटेशन। आपको आजकल आवाज़ें बहुत ज़्यादा लग रही होंगी, शोर शराबे से उलझन आ रही होगी। यू आर इग्नोरिंग योर हेल्थ। आपको पता है कि आपको क्या चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, लेकिन आप उसको फुल फ्लेज इग्नोर कर रहे हैं। आपको लोगों से, किस तरह के लोगों से और किस तरह के टॉपिक्स पर उलझन हो रही है। कुछ लोग आपका दिमाग ऐसे खाते हैं जैसे उनको डील में मिला है कि बाय वन गेट वन फ्री, और आप अपने चेहरे से अब लिटरली नज़र आने लगा है कि आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं। यू नीड पीस, बट अतराफ़ में लोग इस बात को सेंस नहीं कर रहे कि आपको सुकून की ज़रूरत है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो आप अपने करियर पर इस वक्त, ये नहीं मैं कह सकती कि आपको कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेन हो रहा है। आप हेल्थ की वजह से अपने करियर पर वो डिटर्मिनेशन और वो फोकस नहीं दिखा पा रहे जो कि आपको इस पार से उस पार ले जाएगा। सेविंग्स जो थी, जो रेगुलर अर्निंग है वो अपनी जगह, लेकिन जो अब रेगुलर अर्निंग में ज़ाहिरी बात है कि एनर्जी लेवल नहीं रहा, तो अब सेविंग्स यूज़ हो रही हैं और आप बहुत सारे मैटर्स पर सिर्फ अपनी हेल्थ की वजह से लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक्चुअली आपको पता भी नहीं चल रहा है, लग रहा है कि आपको लग ही नहीं रहा है कि आपकी हेल्थ जो है वो आपके करियर पर आ रही है। मैं आपके रिलेशनशिप में अगर मैं देखूं तो आपके पर्सन नोटिस कर रहे हैं आपको कि आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, और वो जो एक वॉरियर सॉर्ट ऑफ एनर्जी उनकी और आपकी मिलकर कोलैबोरेट होकर एक स्पार्क क्रिएट करती है, वो कहीं ना कहीं डल हो रहा है। दे आर ऑब्जर्विंग यू इस रिलेशनशिप में रहते हुए, लेकिन जब आपका मतलब अगर आप बहुत बड़ी शील्ड बने हुए हैं और आप हर वक्त अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करते हैं, कवर करते हैं, उनके लिए कुछ पढ़ते पढ़ाते हैं, अब आप एक सिमिलर चीज़ अपने ऊपर फील कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर सेंस नहीं कर पा रहे कि वो आपको कैसे हैंडल करें। बिकॉज़ एक तो आप उलझन में हैं, रेस्टलेस हुए हुए हैं, सर में दर्द रहता है, लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, और दूसरा में बहुत, अगर आप लोगों को तो खैर नज़र नहीं आ रहा होगा, अगर आप गौर से देख सकें, आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन के ऊपर कोई एक ईविल आए है। कैन यू सी दिस लिजर्ड? आप लोगों के रिलेशनशिप का कोई ना कोई एनिमी है। इस वक्त आपको, आप अपनी हेल्थ देखें, अपना करियर देखें या इसको बचाएं, आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है और आपके पर्सन भी सेंस नहीं कर पा रहे कि क्या हो रहा है। अगर मैं आपकी लव लाइफ देखूं तो यू वांट पीस। आप चाहते हैं कि ये शायद जगह मुझे सूट नहीं कर रही, मे बी आई शुड ट्रैवल, मे बी मैं अपना घर बदल लूँ, मे बी अपनी शिफ्टिंग कर लूँ, मैं कहीं ऐसे पॉइंट पर आ जाऊँ जहाँ मुझे लगे कि अब मेरी नैया पार हो गई है, मुझे सुकून चाहिए। मे बी आपको ब्रेक की ज़रूरत है। आप अपनी लव लाइफ में एक थंडर स्टॉर्म अगर आ रहा है तो आप चाहते हैं कि वो एक ठहराव आ जाए, कश्ती जो है वो मेरी लव लाइफ की इधर उधर डामाडोल ना हो। ये आपके चैलेंजेस हर एरिया ऑफ लाइफ से आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि आपकी हेल्थ इस तरह की क्यों हो रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया है और अभी भी आप अपनी तबीयत को लेकर राइट डायग्नोसिस पर डिफेंसिव हुए हुए हैं। अगर कोई आपको कह रहा है कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो आप उसको कह रहे हैं कि नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ और प्रॉब्लम है और मैं तो अपने आप को ठीक कर लूँगा, मुझे मालूम है मुझे अपने आप को कैसे सही करना है, विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि अगर कोई आपको डायग्नोस कर रहा है आपकी हेल्थ के लिए तो उस डायग्नोसिस को सीरियसली लें, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो रूटीन, देखें, आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये तमाम चीज़ें हेल्थ की लाइफ को बढ़ाती हैं, लेकिन अगर आप
एज वाइज, एजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टी वाइटामिन्स या जो भी चीज़ें हैं, अगर आप उनका इंटेक या जो डेफिशिएंसी आप में हो रही है या जो चीज़ डेवलप हो रही है उस डायग्नोसिस पे राइट ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो आपकी ये जो एड ऑन एक्टिविटीज़ हैं ये भी डल हो जाएंगी, जिसका सबूत ये वाला इमेज है। तो अपने डायग्नोसिस पर, अपनी कंसल्टेंसी पर सीरियस ध्यान दें। अपने अतराफ़ में कोई ऐसी शील्ड ना बना लें कि डॉक्टर से ज़्यादा नीम हकीम ख़तरा जहाँ बनने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स सी यहाँ पर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। हैंगमैन। मैंने जो बात पहले की थी इसको मैं मज़ीद डिटेल नहीं बताऊंगी। आपकी हेल्थ आपके करियर को सपोर्ट नहीं कर रही, ये ठीक होगा, ऑटोमेटिकली एनर्जी आएगी। आपने पॉज दिया हुआ है, आप उस स्पिरिट के साथ काम ही नहीं कर पा रहे बिकॉज हेल्थ आपकी इजाज़त नहीं दे रही है। या तो ब्रेक लें या रेस्ट करें या राइट डायग्नोसिस करें। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें स्टक हैं, रुक गई हैं, क्योंकि आप जहनी तौर पर एक्शन के लिए अलाइंड नहीं है। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप में किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 8 ऑफ कप्स। देखिए, मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगी, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात कहूँ। अगर आप बहुत अरसे तक इस कैफियत में रहेंगे और अपने लिए सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपके अंदर जो सलाहियत है वो आपके पार्टनर में नहीं है। तो रिलेशनशिप में जो आपका पर्सन है, देयर इज़ अ बिग चांस कि अगर उसको राइट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ज़रा सा सेल्फिश कार्ड होता है, सेल्फ सेंटर्ड, मेरे बारे में बात हो। मतलब मैं उसको नार्सिसिस्ट तो नहीं कह सकती, लेकिन उसको अपनी पजीराई, अपनी चीज़ों का बहुत वो होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो देयर इज़ अ बिग चांस कि अगर आपकी कंडीशन इसी तरह की रही तो इट्स अ ट्रिगर वार्निंग फॉर यू कि आपके पर्सन आपसे वॉक अवे कर जाएंगे। और हो सकता है आप भी डिलिबरेटली उनको ऐसी बात कहें कि यार इट्स बेटर टू ब्रेकअप कर लेते हैं, बिकॉज आप समझ नहीं पा रहे हैं अपनी तबीयत को और उसकी वजह से आप सब चीज़ों को मेसअप कर रहे हैं। ये ज़रा अटेंशन सीकर, इनको तवज्जो नहीं मिल रही तो फिर ये आगे बढ़ने के चांसेस हैं इनके। लेट्स सी यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। आपकी लव लाइफ में 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। हेरोफेंट। आप एक कमिटेड पर्सन से या आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। आपकी लव लाइफ में ये पर्सन जो भी है बहुत समझदार, विजडम ओरिएंटेड, ये पर्सन डेफिनेटली हैं, लेकिन ये मैरिड हैं। और इसी वजह से आप जब भी ज़िंदगी में पीस चाहते हैं कि मेरी नैया कहीं पार लग जाए, वो इसका भी बहुत बड़ा सबूत है। और हो सकता है ये एंजाइटी और ये सर का दर्द और ये तमाम रेस्टलेसनेस आपको इसी वजह से हो रही हो क्योंकि आपकी हेल्थ डे टू डे डिटोरिएट कर रही है। और इस डिटोरिएशन में यही हो रहा है कि भाई मुझे क्लोजर ही नहीं मिल रहा, इसकी वजह से तमाम चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप जो होंगे वो रिलेशनशिप कुड बी ऑल सॉर्ट्स, यानी फैमिली भी हो सकती है, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। जो भी आपकी लाइफ में रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपका इस वक्त दिल चाह रहा है या तो आप छोड़ के भाग जाएं या वो छोड़ के भाग जाएं। और लव लाइफ में तो डेफिनेटली आप डील किसी ऐसे पर्सन से कर रहे हैं, या तो वो एज में बहुत बड़ा है, आप बहुत बड़े हैं, हेल्थ अफेक्ट कर रही है, तो कंपैटिबिलिटी नहीं बढ़ रही और आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई हम लोग के दरमियान होगा क्या। अब इसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि अगर ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही है, आपकी हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप एंड लव लाइफ, देन व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका चैलेंज आया है और उसको जिसने क्लैरिफाई किया है, आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। देखें, जो चीज़ों में आप अगर आपको लगता है कि सब जगह अपने पाँव फंसा दो, सारे काम एक साथ छेड़ दो, सब चीज़ों को एक साथ भेड़ दो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, और फिर इसका फॉलोअप ना रख सको, उसका फॉलोअप ना रख सको, जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको पॉज करें। क्योंकि एक तो हेल्थ को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बहुत सारी चीज़ों को छेड़ दिया है तो आपके लिए उसको समेटना मुश्किल हो जाएगा। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि स्नीक पीक एटीट्यूड छोड़ें। कभी इसको पूछने चले गए, उसकी मैयत में चले गए, उसकी आदत को चले गए, उसका चैरिटी कर दी, उससे मिलने चले गए, काम पे चले गए, सोया नहीं, खाने के वक्त सो गए, सोने के वक्त खा लिया। ये रूटीन नहीं करें कि नाइट ऑफ वॉन्ट्स बड़ा ही बेचैन सा पर्सन। तो ये गाइडेंस ही आपके लिए ये आ रही है कि आपको थमने की ज़रूरत है।
लेट्स सी आपके करियर के अंदर ये दोनों जो एनर्जी और जो आपका चैलेंज आया है, इसमें आपको क्या करने की नीड है, व्हाट यू शुड डू। अपनी अथॉरिटी को और किसी ओल्डर पर्सन की हेल्प लें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो घर के किसी बड़े बुज़ुर्ग से, या अगर आपके अंदर वो पावर है कि आप किसी को डपट कर बता सकते हैं कि मुझे मत तंग करो अभी, तो आप अपनी अथॉरिटी को यूज़ करें। आप कुछ चीज़ों पर, कुछ बातों पर ज़िद्दी हुए हैं। शायद आप अपनी हेल्थ की वजह से ही उलझन में हैं और आप किसी की आजकल सुन नहीं रहे हैं। तो ज़िद छोड़िए, एरोगेंस छोड़िए, अड़ियलपना छोड़िए और घर के किसी बड़े बुज़ुर्ग से सपोर्ट लीजिए कि इस वक्त मुझे ये उलझनों का शिकार हूँ मैं, तो मुझे थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप के अंदर ये चैलेंज और ये एनर्जी क्यों आई है। 7 ऑफ सॉर्ड्स। आपको डाउट, और कुछ 30% तो डाउट आपको अपने रिलेशनशिप पर है कि अभी ये प्रोग्रेशन फेज़ में अगर है, या फिर आपके पर्सन खुद ही इतने अटेंशन सीकर हैं कि आपकी बीमारी या आपकी उलझन में आपका साथ ना दें, तो इट इज़ समथिंग हिडन। कुछ ना कुछ तो ये छुपा रहे हैं। इन्होंने शायद आपको बातें बहुत बड़ी बड़ी की थी, लेकिन अभी जो एक्चुअल साथ देने की बारी है, साथ खड़े होने की बारी है, उसके अंदर ये एक डिसेप्टिव मूड में है। इन्होंने जो कहा था ये वो कर नहीं पा रहे। आपको कुछ इनके मुतालिक एक हिडन बात भी पता चली है इस दौरान, जिसने आपको और ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी में डाल दिया है। ये आपसे कुछ ना कुछ छुपा भी रहे हैं, और अपनी ट्रू सेल्फ, जो इनकी आदत और इनकी फितरत ही नहीं है, उसके बरक्स अगर इन्होंने बातें की, और अब अगर एक्शन में अगर आप देख सकते हैं कि जो कहा था कौल और फेल में तज़ाद आ रहा है, तो आपको वो चीज़ ज़रा ज़्यादा परेशान कर रही है। इसीलिए आपको लग रहा है कि अगर छुट्टा हुआ मामला है तो छुट्टी जाए तो बेहतर है, क्योंकि जब सच्चाई से काम नहीं लिया तो फिर फ़ायदा क्या है। रिश्ते की बुनियाद सच होती है। लेट्स सी योर लव लाइफ। ये एनर्जी और चैलेंज क्यों आया है। आपको जो क्लोजर नहीं मिल रहा, आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ एंड हो, तो मैं अपनी ज़िंदगी के मुतालिक कुछ नया शुरू करूँ, एंड यू विल डू इट। आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि जो चीज़ें आपको क्लोजर नहीं दे रही, इट्स बेटर कि आप जो हैं वो उसमें अपने आप को डन करके एक फ्रेश स्टार्ट करें। आपको ख़ुद अपने लिए खड़े होना पड़ेगा, आपको ख़ुद अपने लिए अपनी सेहत देखनी पड़ेगी, अपना करियर देखना पड़ेगा। बिकॉज जब आप खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे, जब कोई बिल्कुल ही ऐसी कंडीशन में आ जाता है तो बड़े बड़े रिश्ते छोड़ के चले जाते हैं। तो अभी तो बहुत मामूली सा सरदर्द और उलझन की कैफियत है, और ये चीज़ें दी भी आपकी रिलेशनशिप और लव लाइफ नहीं है, तो अगर वही चीज़ें ऐसी बन रही होंगी तो फिर फ़ायदा ही क्या। बॉटम ऑफ द डेक आपकी बहुत अच्छी एनर्जी आई है, दैट मीन्स हाई प्रीस्टेस। इट लुक्स लाइक कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, इंट्यूट सब कुछ कर लेते हैं, प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इंट्यूट करना, प्रिडिक्ट कर लेना, सोच लेना, और फिर उसके लिए अपनी अथॉरिटी को यूटिलाइज़ ही ना कर सकें तो फिर फ़ायदा क्या। अगर आप अपनी इन एबिलिटीज़ को अपने लिए ही सुकून में ला सकते हैं तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन सब कुछ सेंस करके आप कुछ भी ना करें और अगले को भी ना बावर कराएं कि बेटा मुझे तुम्हारे सारे पत्ते समझ में आ गए, तो फिर तो अगला आपको उल्लू ही बनाता रहेगा। तो ये है आपकी रीडिंग, आपके लिए गाइडेंस, आपके वो चैलेंजेस आपकी लाइफ के हर एरिया से। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी है जो कि आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस नहीं कर सकते, आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। इवन अगर आपको कोई सिंगल क्वेश्चन भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।